भैया कोई कितना भी कुछ भी करे, वो कहते हैं ना, जाके राखो साइयाँ मार सके ना कोई। तेजस्वी को एक बार मौका मिलता है, दो बार मौका मिलता है, तीन बार मौका मिलता है टिकट टू फिनाले जीतने का। इनफैक्ट वो जीत भी जाती है कहीं ना कहीं, मतलब जब वो बनी थी वीआईपी। बट एक बड़ा ट्विस्ट हमेशा उसकी लाइफ में बना रहता है। लेकिन तेजस्वी फैंस को मिली है सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, तेजस्वी जीत चुकी है टिकट टू फिनाले। दोस्तों आज मुद्दे बहुत हैं। रश्मि देबो ओपन चैलेंज की भैया रश्मि देबो जो हैं आपस में कर रही हैं लड़ाई। क्या रश्मि का मकसद ट्विस्ट लाना था या फिर रश्मि का मकसद देबो को हराना था? बात करेंगे। तेजस्वी प्रकाश और करण आपस में जो झगड़ते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और करण की माताजी ने क्या बोला है सलमान खान जी के अगेंस्ट वो भी बात करेंगे। दोस्तों बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा राजीव अदातिया का गेम, उसका रश्मि को उकसाना, निशांत का दिमाग लगाना, अभिजीत बिचुकले से बॉल्स छीनना सही था या गलत था, इन सब के बारे में बात करेंगे। और ऐसा लग रहा था जैसे 2 वर्सेस 1 था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दनादन कर लीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, RAHULBHOJ राहुल भोज। दोस्तों सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, तेजस्वी फैंडम को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। तेजस्वी ने टिकट टू फिनाले फाइनली जीत लिया है। जी हाँ, आज लाइव फीड में टिकट टू फिनाले टास्क हो रहा था बाकी बचे कंटेंडर्स के साथ, जिसमें कि रश्मि, देबो, अभिजीत बिचुकले और तेजस्वी प्रकाश थी। तेजस्वी को भरपूर सपोर्ट मिला और ऐसे में तेजस्वी ने पहले राउंड में जीत हासिल की, सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में तेजस्वी फाइनली जीत गई। दोस्तों टिकट टू फिनाले, बहुत तेजा ट्रुप्स को बहुत बहुत बधाई हो। प्रतीक ने, जो कि तेजस्वी के भाई हैं, उन्होंने एक बड़ी बात बोली है। उन्होंने दोस्तों ये बात बोली है कि मैंने तेजस्वी के लिए बहुत सारी बातें कही थी, इतनी सारी बातें कही थी, लेकिन शो को ऐसा एडिट किया गया कि मेरी सारी बातें जो हैं वो काट दी गई। तो दोस्तों ये शो में होता आया है और होता रहेगा। अब तो हम बात करते हैं सबसे पहले तो राजीव अदातिया की। राजीव खेल में शमिता को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आए हैं, नो डाउट, बट खेल को अनप्रिडिक्टेबल भी बनाने आए हैं, कंटेंडर्स को प्रोवोक करने भी आए हैं, जिनमें से एक है रश्मि देसाई। रश्मि देसाई को प्रोवोक किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं तो रश्मि देसाई को प्रोवोक किया कि तू जो है बहन, तू है ना, तू चेंज कर सकती है, तू खेल का कायाकल्प जो है पलट सकती है, और रश्मि को चढ़ा दिया। जी हाँ, अभी रश्मि के पास ये था या तो देबोलीना को बचाए या फिर अभिजीत बिचुकले को रहने दे। यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों तो रश्मि ने यहां पर सीधा एक तीर से 2 निशाने करे। देबो के साथ अपनी दुश्मनी का हिसाब किताब कर दिया और अभिजीत बिचुकले को पहुंचा दिया, जिसको कि लोग कहते थे कि ये डिजर्विंग विनर नहीं है, टिकट टू फिनाले का डिजर्विंग वन नहीं है। यहाँ पर साफ तौर पे देखा गया है कि अभिजीत बिचुकले जो है, बिल्कुल भी अगर वो क्या कहते हैं अपना, इनको जिताती, क्या नाम है इनका, देबो को जिताती, तो कहाँ से आता? तो 3 कंटेंडर्स रहते, देबो, निशांत और तेजस्वी। ऐसे में अभिजीत बिचुकले को जिताना मास्टर स्ट्रोक, रश्मि का मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन उस मास्टर स्ट्रोक का क्रेडिट लेने कौन चाहता है? उस मास्टर स्ट्रोक का क्रेडिट लेना चाहती थी तेजस्वी, निशांत तेजस्वी बहुत चालाक है, बहुत इनका माइंड गेम चलता है बाबा। जिस तरीके से निशांत ने तुरंत वो बात पकड़ ली, आपने नोटिस किया होगा दोस्तों।
निशांत की अगर बात करें तो हम सबको पता है दोस्तों कि निशांत जो है एक अच्छा प्लेयर है, एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। और जहाँ तक निशांत की खेल की बात करें दोस्तों, तो निशांत टिकट टू फिनाले जीत चुका है, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास टिकट टू फिनाले जीत के एक्चुअल में बताऊँ कितने लोग हैं, 3 लड़कियाँ 3 लड़के, टोटल 6 लोग हैं। राखी, तेजस्वी, शमिता, करण, निशांत, प्रतीक, ये 6 अगले हफ्ते के लिए यानी टिकट टू फिनाले के लिए जाएंगे। विच मीन्स कि आज रात को शायद एक मिड वीक इविक्शन होगा या मिडनाइट होगा, या फिर आपको बता दूं दोस्तों, तो आने वाला जो वीकेंड का वार है उसमें 2 लोग जा सकते हैं। और फिर उसके बाद 6 में से एक नेक्स्ट वीक जाएगा, 7 लोग बचेंगे, तो एक जो है नेक्स्ट वीक जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि और कोई नहीं बल्कि राखी, या फिर नहीं, राखी को रखेंगे, राखी इज़ एन एंटरटेनर, राखी को रखेंगे मुझे ऐसा लगता है। और राखी को ये लोग छोड़ेंगे नहीं इतनी आसानी से, तो शायद हो सकता है रश्मि चले जाए। लेकिन रश्मि जैसी बड़ी कलाकार आई है तो भाई कैसे जा सकती है, इतनी जल्दी कैसे जा सकती है, सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों रश्मि ने पूरा शो पलट दिया, ठीक है। निशांत एंड तेजा जो है आपस में डिस्कस करने लग गए और सभी लोग हैरान हो गए, बाप रे बाप, अभिजीत बिचुकले को कैसे बना दिया, टिकट टू फिनाले का हकदार कैसे बन गया अभिजीत बिचुकले, सभी लोग सोचते रह गए। राखी सावंत जो हंसती है ना, लिटरली सच में एकदम शॉकिंग था और हंसी आ गई दोस्तों, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा देख के वो। यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया, जैसे सेकंड, हाँ, देबो उसके बाद लड़ते झगड़ते नजर आई रश्मि से। रश्मि देसाई का पॉइंट क्या क्लियर था? रश्मि देसाई ने, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अभिजीत बिचुकले को फेवर रिटर्न करना था? नो, रश्मि देसाई का साफ पॉइंट ये था कि देवोलीना को अपने गेम से हटाना। उनको पता है कि देवोलीना वैसे भी लंगड़ा चुकी है, ठीक है, वो लंगड़ते लंगड़ते खेल रही है, तो करा जाए तो कुछ ऐसा करा जाए कि इसको शो से आउट कर दे। और इस हफ्ते 2 लोगों के बीच में टाई है, अभिजीत बिचुकले या फिर देवोलीना। देवोलीना तो वो भूत बन चुकी है जिसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो टॉप 5 में या फिर ट्रॉफी जीत के ना जाए। ट्रॉफी जीतना तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर देवोलीना, बट हाँ इतना कहना चाहता हूँ कि उसकी आत्मा भटकती रहेगी क्योंकि इस सीज़न में भी वो टॉप 5 में नहीं आ पाएंगी। और उसके बाद नेक्स्ट सीज़न शायद शी विल ट्राई। जब जब देवोलीना ने अच्छा खेला है, जब जब देवोलीना जो है बेहतरीन खेलती है, तब तब दोस्तों या तो उसको चोट लग जाती है या फिर शो से निकाल दिया जाता है। सीज़न 13 में क्या हुआ, अच्छा चल रहा था वो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, जो एक फन रोमांटिक एंगल बनाने की कोशिश करी थी। वी लव दैट। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अब कि करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश को कहते हैं, वो जो उनके बीच में झगड़ा हुआ। तेजस्वी भैया बहुत शानी, बहुत तेज, उसको ये बात कि रश्मि देसाई करने वाली थी, उसको पहले ही अपने वर्जन में उसने प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। करण कुंद्रा को लेकर क्या बड़ी बात बोल दी, हम सभी जानते हैं दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो सब दिल कैसा किसका है, अब तेजो है साइड, हाँ तेजा की बात करते हैं। तेजा जो खाती है सबका भेजा, टिकट टू फिनाले जीत चुकी है, करण कुंद्रा का साथ पा चुकी है और अब ट्रॉफी भी जीत के ले जाएगी। मुझे बाप रे बाप तेजस्वी फैंस ने इतना परेशान कर दिया और बोला कि
राहुल सर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे कि राहुल सर ये वो बताओ आप क्या तेजा आउट तो नहीं हो जाएगी। मैंने इन सबको यही बोला था कि तेजा वो कंटेंडर है जो कि ट्रॉफी जीत के ले जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि तेजस्वी जो है टिकट टू फिनाले में आई ही ना। और देखो तेजस्वी प्रकाश आ गई, राज करेगी लड़की अब ये। आज के मुद्दे में उसके बाद दोस्तों अगला दिन शुरू हुआ, टास्क आ गया। निशांत और तेजा ने पहले ही प्लानिंग कर ली कि ऐसा कुछ हुआ तो अपन क्या करेंगे कि राखी को निकालेंगे और रश्मि को लाएंगे, राइट। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर ये भी प्लानिंग कर रही है कि अभिजीत बिचुकले के साथ ये टास्क हम कैसे खेलेंगे। वो अभिजीत बिचुकले जिनके साथ रहकर लोग जो हैं ज़्यादातर प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। धक्का कोई और दे, कुछ कोई और हो, लेकिन अभिजीत बिचुकले अगर वहाँ पे मौजूद हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो सब मुड़कर उस पर्टिकुलर कंटेंडर को लग जाता है, अभिजीत बिचुकले को कुछ नहीं होता। मतलब अजय और अमर बन गए हैं अभिजीत बिचुकले बिग बॉस के घर में। अब दोस्तों यहाँ पर टास्क आता है और टास्क में वो जो स्माइली बॉल्स हैं उनको कलेक्ट करना है अपने अपने बास्केट में, ठीक है। क्या आपको लगता है कि तेजा को उसके कर्मों की सज़ा मिली? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तेजा और निशांत पीछे पड़े हुए थे अभिजीत बिचुकले के, देना देना बॉल देना, अभिजीत अपनी बॉल दे। अभिजीत कितना डबल मीनिंग बात करता है, बाप रे बाप। जब राखी ने उसको कुछ क्या बोला था, मेरे पास भी 2 बॉलें हैं, समथिंग लाइक दैट। मुझे बहुत चीप सा लगा, मुझे वियर्ड लगा। मुझे ऐसा लगा यार ये नेशनल टेलीविज़न में क्या बोल रहे हैं। अरे ये मेरा पता नहीं कुछ एक शब्द का उसने इस्तेमाल किया था विच आई फाइंड पर्सनली ऑफेंसिव। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभिजीत बिचुकले को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तेजस्वी को कहीं ना कहीं जो वो सोच रही थी वो उसी के साथ हो गया। क्या सोचे थे ये और निशांत मिलके? ये सोचे थे कि हम अभिजीत बिचुकले की बॉल्स को छीना झपटी कर लेंगे और आपस में वो थैला फाड़ देंगे। एक्चुअली इन्होंने फाड़ा है अभिजीत बिचुकले का थैला। और आपको बता दूं तो अभिजीत बिचुकले ने अपनी बॉल्स निशांत को दिया और निशांत को विजेता बना दिया है टिकट टू फिनाले का, ठीक है। यहाँ पर अभिजीत बिचुकले की अगर बात की जाए, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अभिजीत बिचुकले को मारती हैं वो उससे स्माइली बॉल से, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट है, सुनिएगा ध्यान से। पहला पॉइंट ये हिंसा में आता है, तेजस्वी के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन होना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। स्ट्रिक्ट मत करना, लीनियंट करना बस थोड़ा सा, क्योंकि अभी 1 ही हफ्ता बचा है, तो थोड़ा सा लीनियंट करना, ठीक है। दूसरा जो बड़ा बेनिफिट मिला है वो ये है कि तेजस्वी प्रकाश का गेम अब खुल गया है। बहुत सही जा रही है बंदी, अकेले कर रही है, सब कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी इज़ डूइंग वेरी गुड, वेरी नाइस। अभिजीत बिचुकले को जब परेशान करने के लिए तेजू और निशांत कर रहे थे ना दोस्तों, हरकतें कर रहे थे, वो एड़ी चाले चल रहे थे वो, राइट। वो कहते हैं ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। तेजस्वी का खुद का यहाँ पे वो छिन गया, उनकी बॉल्स अलग हो गई, उनके आंसू निकल आए, तो वो क्या था। खैर, थोड़ा सोशल मीडिया चेक करें क्या चल रहा है भाई। हाँ, राजीव अदातिया का हैशटैग चल रहा है, उमर रियाज कॉन्क्वर्ड बीबी चल रहा है, मतलब कि उमर रियाज ने जीता बिग बॉस, ये चल रहा है। तेजा चल रहा है दोस्तों इस वक्त, एंटरटेनिंग शमिता इज़ द बॉस चल रहा है। और इसके अलावा दोस्तों सोशल मीडिया पे, हाँ, ईशान ने कुछ बातें कही है। द वे करण कुंद्रा सेड, माँ उमर रियाज पर मैंने ही पास में ही रहता है, उसको बुलाओ और खाने पर, ठीक है। तो ये ईशान सहगल जो है तारीफ़ें कर रहा है करण कुंद्रा की। वैसे आपको बता दूं दोस्तों तो करण जो है, हाँ, करण जो है उनकी माताजी ने ये गंभीर आरोप लगाया है सलमान खान साहब पे
कि मेरे बच्चे को कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर किया गया, अननेसेसरी चीज़ें उस पर थोपी गई और उसको जो है एक तरीके से पपेट बना दिया गया, लेकिन उसे कोई और कंट्रोल करती थी, कोई और। इस तरीके की बातें दोस्तों आंटी जी ने बोली है और आंटी जी ने बोला है कि करण को हैरास किया है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आ रही हैं, इस पर आपको क्या है कहना, मुझे ज़रूर बताएं। कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निशांत टास्क जीत जाएगा, उसके बाद तेजस्वी को मौका मिलेगा दूसरा टास्क में, फिर उसके बाद तेजस्वी जीत जाएगी। तो ये इसी तरीके से जो है सिलसिला चालू रहेगा। आपको क्या है कहना, कमेंट कीजिए, बताइए इस बारे में। और इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूड। चलता हूँ, इजाज़त दें।